आवाज आ रही है? जी 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 देवेंद्र जी। सर आपकी आवाज आ रही है। मैं प्रोफेसर BN व्याल ट्रस्ट की तरफ से सभी को सादर देता हूँ और पंडित महेशानंद बनख्वाल जी से उनके देहावसान के लगभग 1 महीना पूर्व मेरी दूरभाष से वार्ता हुई थी और इस पुस्तक के बारे में हुई थी, जिसका श्रेय मुझे अंबिका प्रसाद गौड़ संपादक को। जीवन एक दिवा स्वप्न है, जिस पर उन्होंने उस पूरे समग्र पुस्तक में इंगित करती है, संकेत की है कि जीवन को समरसता पर जीवित रहना चाहिए, जीवन को समरस भाव से लेकर के चलना चाहिए। एक तत्व की ही प्रधानता जिसे कहो जड़िया चेतन, समरसता कामायनी। अभी दर्शन की जो बात हो रही थी, खैर इस व्याख्यान में हमारे वक्ताओं में मुक्ता जी, विदुषी आमेटा जी, सिंह जी, देव प्रसाद जी, देव प्रकाश जी, श्री जी, सीमांत जी, उनकी छोटी बेटी और अनुभवी इत्यादि लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। उसमें मुक्ता जी ने जो बताया कि आत्मकथा संस्कृत से ही, आत्मकथा का उद्गम संस्कृत से होता है। और उन्होंने हर्षचरित का भी उल्लेख किया और भारतेंदु जी का भी उल्लेख किया। फिर पुस्तक के बारे में उन्होंने बताया कि भाषा, उसकी संवेदनशीलता, शैली, प्रवाह, महिलाओं के प्रति संवेदना और पहाड़ का वह श्रमसाध्य जीवन, इन सभी तथ्यों को महेशानंद जी ने अपने एक दिवा स्वप्न की पुस्तक में समाहित किया है। इनकी जो पुस्तक वह समाज सापेक्ष है, यह मुक्ता जी का वक्तव्य रहा। अच्छा, बड़ी खुशी की बात होती है कि एक तरफ मरुभूमि है, एक तरफ देवभूमि है, दोनों देवभूमि है। एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ उत्तराखंड है। तो राजस्थान से विदुषी आमेटा जी ने जो कहा कि हिमालय या हिमाचल, हिमाचल का अर्थ उनका हिमाचल प्रदेश से नहीं था, हिमालय से है। हिमालय को जो उन्होंने संदर्भित किया है वह जीवन के लिए एक प्रेरक पुस्तक के रूप में स्मृतियों की गहराई का उल्लेख जो उन्होंने किया महेशानंद जी ने, वह अत्यंत गंभीर है। और विदुषी जी ने एक नई बात कही कि यह आत्मकथा नहीं है, बल्कि इसमें रेखा चित्र भी है, डायरी भी है और आत्मकथा है। तो जो हिंदी साहित्य की जो तीनों विधाएं हैं, उनको इन्होंने एक समग्रतम इस पुस्तक में, जीवन एक दिवा स्वप्न है, इसमें समाहित किया है। और विदुषी जी ने जो कहा कि इस पुस्तक में बाल मनोवैज्ञानिक का भी आरंभ से होता है। वे अपने बचपन के समय के स्कूल, खेत, कृषि कार्य और पेड़ों इत्यादि का संदर्भ लेते हैं। इस संदर्भ से उनके बचपन से ही उनके मन मस्तिष्क में लोक पक्ष और लोक संस्कृति का उद्गम होता है और वही आगे चल करके दर्शन और अध्यात्म में बदल जाता है। लोक वैज्ञानिक जीवन का जो उल्लेख उन्होंने किया, वह आत्मीयता की व्याख्या किया और संस्कृत के उक्तियों का जो उल्लेख किया इस पुस्तक में है, वह विदुषी जी ने इसका गहन अध्ययन करके इस पुस्तक को की व्याख्या की, समीक्षा की। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी, मुख्य ट्रस्टी अत्रि भारद्वाज जी ने विज्ञान को, अध्यात्म को एक समग्र जोड़ते हुए उनके परिपूर्ण जीवन पर व्याख्या किया और महेशानंद जी को एक स्वानुभूति की पाठशाला का उदाहरण दिया कि महेशानंद जी स्वानुभूति की स्वयं पाठशाला थे। वे अपने जीवन के अनुभूतियों को उन्होंने इस पुस्तक में दिया है। और
उसके साथ साथ अनुभवजन्य अनुभवजन्य ज्ञान जो है, एक व्यावहारिक ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान, दोनों को उन्होंने दर्शन से जोड़ा और उन्हें एक अच्छे दार्शनिक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। राजस्थान से अरविंद कुमार जी ने आदमी मुसाफिर है से शुरू करते हैं अपने वक्तव्य को, और वे उत्तराखंड की पवित्रता, उसकी जीवंतता को उस कवर पेज में देखते हैं। मुझे अब पता नहीं है कि वे उत्तराखंड गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति कवर पेज पर, पुस्तक की कवर पेज से उस मकान को, उस हिमालय के पर्वत को उस कवर पेज से देख करके उस प्रकृति वर्णन को और कृषि के क्षेत्र में जो इतना अपने वक्तव्य को गहराई से देखता है, वह महेशानंद जी की ही मतलब देन है कि इस पुस्तक में कितनी गहराई से, एक एक शब्दों से, एक एक वाक्य से इस पुस्तक को बड़ी बारीकी से लेखन किया है। उसके साथ उन बचपन के संघर्ष, मीलों पैदल जाना स्कूल तक, पिताजी के जीवन पक्ष को, स्वतंत्रता के पूर्व पहाड़ के श्रमसाध्य जीवन को, और जब टेलीविजन की बात उठाते हैं कि मैं दिल्ली गया और सबसे पहले टेलीविजन देखा, उस अनुभव को, उस संस्मरण को, इसको अरविंद कुमार व्यास जी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा। और भारत भ्रमण को, भारतीय संस्कृति की पहचान को भी उन्होंने महेशानंद जी के व्यक्तित्व से जोड़ा। कलाधर जी ने संपादकीय, पुस्तक के संपादकीय से अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं और पुस्तक को त्रिवेणी की तरह से पवित्र मानते हैं कि इसमें एक तरफ लोक पक्ष है, दूसरे तरफ विज्ञान पक्ष है, तीसरे तरफ अध्यात्म पक्ष है, और तीनों की एक त्रिवेणी बनती है जो कि इस पुस्तक में समाहित होती है। और उन्होंने पहाड़ के जीवन पर प्रकाश डाला, कलाधर जी ने पहाड़ के जीवन पर प्रकाश डाला